श्रीमत सिंहासनेश्वरी। जानते हैं माँ के इस नाम के गूढ़ अर्थ को। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम श्री मात्रे नमः। ललिता सहस्त्र नाम जो कि ब्रह्मांड पुराण का एक भाग है, इसमें माँ का तीसरा नाम आता है श्रीमत सिंहासनेश्वरी। श्री अर्थात समस्त ऐश्वर्यों से संयुक्त पराशक्ति, सिंहासनेश्वरी अर्थात उस पराशक्ति के लिए परमेश्वरी के योग्य सिंह स्वरूप आसन। शिव सहस्त्र नाम में हम सिंह के अर्थ को देखते हैं। सिंचति तेजः पशुषु इति सिंहा। यहाँ जीवात्मा को पशु की संज्ञा दी गई है और कहा गया है कि जीवात्मा नामक पशु को तेज देने वाला सिंह होता है। अर्थात यहाँ सिंह का अर्थ है तेज, परम प्रकाश, और इस अर्थ में श्रीमत अर्थात परम पवित्र तेज ही श्री माता का वाहन सिंह है। एक अर्थ में कहा गया है कि सर में जो यौगिक सहस्त्रार पद्म है, उसका परम दीप्तिमान प्रकाश ही सिंहत सिंहासन है। सिंह शब्द बनता है सकार, इकार, अनुस्वार, हकार और अकार से। जब हम श्वास को भीतर लेते हैं तब स ध्वनि होती है और वह यहाँ का सकार है, और सांस छोड़ते समय जो ह की ध्वनि होती है वही यहाँ का हकार है। सांस छोड़ना और लेना ये प्रक्रिया जीव में निरंतर चलती रहती है, तभी तो प्राणी जीवित रहता है। इन दोनों क्रियाओं के निरंतर तत्व को बताने वाला है अनुस्वार यानी ऊपर का बिंदु, और जो क्रिया शक्ति का संकेत देता है। इस तरह से यहाँ सिंह शब्द रूपित होता है सोहम और हमसा परिक्रिया के माध्यम से, और इस क्रिया से संपन्न देह स्थित जीवात्मा ही यहाँ सिंह होती है, और देहों में स्थित जीवात्माओं के ऊपर पराशक्ति मूल प्रकृति के रूप में सवारी करती हुई पूरे विश्व को अस्तित्व में रखती है। जीवों के जन्म मरण और जीवन सभी उसके हाथ में है। मूल प्रकृति के रूप में वही ब्रह्म शक्ति है, वही विष्णु शक्ति है, तथा वही हर की संहार शक्ति भी है। तात्पर्य यह है कि हर एक जीवात्मा के ऊपर मूल प्रकृति के रूप में स्थित आदि शक्ति की सवारी निरंतर चलती ही रहती है। यानी श्वास और प्रश्वास के माध्यम से जो प्राण शक्ति हमारे भीतर उतरती जाती है वही आदि शक्ति पराम्बा है। अर्थात जन्म लेकर आई हुई जीवात्मा के रूप में स्थित सिंह जिसका आसन है वह सिंहासन आसीन कहलाती है। महात्माओं में स्थापित होकर ही श्री माता अपनी महिमा को व्यक्त करती हैं, इसीलिए वे श्रीमत सिंहासनेश्वरी हैं।